नकारात्मक लोगों से ना हमेशा दूर रहा करो। नहीं तो होता है क्या, ये नकारात्मक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, नेगेटिव टेंडेंसी के लोग होते हैं ना, इनकी जो टॉक्सिक बातें होती हैं ना, वो बिल्कुल दीमक की तरह आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। दीमक लकड़ी को खा जाता है, जंग लोहे को खा जाता है। बाहर से लोहा का जो आइटम होता है, कुर्सी ना एकदम ठीक लगता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुर्सी में कुछ खराबी है। जब आप बैठे तो आप धड़ाम से गिर गए। सीढ़ी होती है ना, लोहे की, जंग खाया रहता है। जब आप चढ़ो, गिरते हो, तब आपको चोट लगता है। आप कहते हैं अरे इस सीढ़ी में तो जंग लगा हुआ था। नकारात्मक लोग बिल्कुल ही ऐसे ही होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। देखो, द्रौपदी जो थी ना, पहला बार सब जुआ खेला पांचों पांडवों ने। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अपमान हुआ। उसके बाद राज साम्राज्य मांग के फिर से अपना इंद्रप्रस्थ चले गए। वो लोग पांचों पांडव चले गए, द्रौपदी चली गई। और दोबारा दुर्योधन ने आमंत्रण दिया पांचों पांडव द्रौपदी के साथ फिर आगे जुआ खेलने। जुआ के खेल हुई और सब कुछ ये लोग हार गए। टोटल 13 साल का वनवास हुआ। 12 साल का नॉर्मल वनवास, जंगल में वनवास, और 1 साल का अज्ञातवास। और अज्ञातवास के बाद क्या हुआ? युद्ध हुआ। द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को खोया। खून खराबा हुआ, खून की नदियाँ बह। ठीक है, देखो ये क्या बात बताती है? ये बताती है कि पहली बार जब जुआ में ये लोग सब कुछ हार पाट गए थे, इंद्रप्रस्थ चले गए, उसके बाद चुपचाप अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन ये लोग अलग नहीं हुए। उस नकारात्मक दुर्योधन से फिर से उलझने गए, सटने गए, उसके आमंत्रण को फिर से स्वीकार करने गए। तो उल्टा क्या हो गया? और ज़्यादा नुकसान हुआ। लाइफ बिल्कुल हमारे साथ भी ना, लाइफ में यही लॉ काम करता है। नकारात्मक आदमी से ना आप एक बार उलझे, 2 बार उलझे, ठीक है, आप अच्छी भावना से उलझे कि हम भाई इनके साथ प्यार से रहना चाहते हैं, क्योंकि आप अच्छे विचारधारा रखते हो, सीधे साधे भोले भाले हो, इसलिए भावनात्मक रूप से लोगों के जुड़ना चाहते हो पुरानी बातों को भूलकर। लेकिन जो टॉक्सिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनकी आत्मा इतनी डेवलिश होती है, डेमनिक होती है, गंदी होती है कि आप लाख कोशिश करो लेकिन उनकी आत्मा को परिवर्तित नहीं कर सकते हो। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से मत उलझा करो। गीता जब आप पढ़ोगे ना, उसमें एक चैप्टर ही है अलग से, डेमनिक क्वालिटी। ठीक है, डेमनिक क्वालिटी, डेविल क्वालिटी। उसमें जो नकारात्मक क्वालिटी का वर्णन किया गया है, वो सारे जो क्वालिटी होते हैं ना, आपके आस पड़ोस में जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनमें पाए जाते हैं। अगर आप गौर से अध्ययन करोगे ना, तब आपको कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा कि आदमी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अगर हमको सुधारना है तो हमको अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को सुधारना है, ना कि नकारात्मक लोगों को। हम उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं कि शायद ये सुधर जाएंगे, ये सुधर जाएंगे, ये सुधर जाएंगे, लेकिन उनकी आत्मा ही गंदी है तो वो कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप इनसे उलझोगे, कहीं लिख लो, स्टोर कर लो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करते जाओगे, अपना सब कुछ खोते जाओगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जीवन का ऐसा दशा क्यों होता गया। क्यों? क्योंकि आप बेकार के लोगों के साथ उलझे रहे, नेगेटिव टेंडेंसी के जो लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, उनके साथ उलझे रहो। क्योंकि उनकी जो मन मस्तिष्क रहती है ना, निगेटिविटी की इतनी परत दर परत जमी रहती है ना, कि उनको आप सही बात समझा ही नहीं सकते हो। ऐसे लोगों के सामने तो कृष्ण भी ना सक पाए, तो आप और हम क्या समझेंगे? कृष्ण सामने खड़े हुए दुर्योधन के सामने शांति दूत बन के आए थे, लेकिन शांति की बात कहाँ दुर्योधन करना चाहता था। तो कृष्ण को क्रांति दूत बनना पड़ा, युद्ध का बिगुल बजाना पड़ा, युद्ध के लिए शंख उठाना पड़ा। कहने का मतलब क्या है ना, आप जिस समाज परिवार में रहते हो ना, आपको ये लगता है कि चलो हम और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, इतना कुछ किए ही हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनको बड़ा मज़ा आता है। इनको अंदर से ना ईगो सेटिस्फाइड होती है कि देखो हमसे डर रहा है, दब रहा है, तभी बार बार माफ़ी मांगने आ रहा है। हालांकि आप चूँकि रिश्ता चलाना चाहते हो, प्यार से रहना चाहते हो, होता है ना कि भाई रिश्ता चलाना चाहिए, या लोग सीधे ब्लेम कर देते हैं कि आपको चलाने नहीं आया। तो आपने चला लिया ना, सीख भी ले लिया ना, अब आप यहाँ से हट जाओ। अब थोड़ा सीता जी से सीख लो। माँ सीता क्या की, वो नकारात्मक लोगों के भीड़ में नहीं बैठे रही, चुपचाप चली गई। इसलिए आज भी उनकी पूजा होती है ना, राम सीता की पूजा। आज भी वो पतिव्रता ही गिनी जाती हैं। और जब भी कुछ गलत होता है ना समाज में, परिवार में, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे देखो ये उलझने गया है, इसका हाल वही पांडव वाला होगा, इसका हाल वही द्रौपदी वाला होगा कि नहीं? व्यंग सुनते हो कि नहीं? हमेशा हम लोग इस तरह की बातें सुनते रहते हैं ना। तो जब कोई बातें होती है, वो सुनने के लिए, बात करने के लिए, प्रचार करने के लिए, हंसी ठहाका के लिए नहीं होती है कि अच्छा 4 लोग मिलके एक आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो बातें होती है ना, सीखने के लिए होती है कि वो चीज़ें उसके साथ हो रहा है, कहीं मेरे साथ ना हो जाए। इसलिए हमको सचेत हो जाना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ना, जीवन का कंट्रोल और कमांड अपने हाथ में रखा करो। जब जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रहेगा ना, माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा, माइंड को आप ठीक ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाओगे, तो लोगों की गलत बातें आपके दिमाग पे इफ़ेक्ट डालेगी।